हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपके सामने कुछ बेहतरीन से म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा, साथ ही साथ ये भी बताने की चेष्टा करूंगा कि शेयर मार्केट देखिए कल भी गिरा था और आज भी ऐसा प्रेडिक्शन है कि गिरने ही वाला है शेयर मार्केट। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपने जब अभी आपको 3-4 दिन पहले जब बहुत तगड़ा मार्केट गिरा था, जब निफ्टी स्मॉल कैप या मिड कैप के जो इंडेक्स थे 4-5% टूट गए थे, अगर आपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था या लमसम किया था तो एटलीस्ट आपको इस गिरावट पे, छोटी मोटी गिरावट पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पर डेफिनेटली अगर आप वहाँ चूक गए थे या डर रहे थे, तब डेफिनेटली हर दिन जब मार्केट गिर रहा है तब आपको एटलीस्ट आपके अपने म्यूचुअल फंड का इंडेक्स सबसे पहले पता कीजिए, और इंडेक्स पता करने के बाद में अगर वो इंडेक्स आपका गिर रहा है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहना चाहिए। कब तक डालते रहें? 10 दिन डालते रहें, 15 दिन डालते रहें, 100 दिन डालते रहें, कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। देखिए, कुछ इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए कि अगर मार्केट 15-16 दिन लगातार गिर जाए तब डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ पैसा मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर पाओ। इस तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपका पैसा अच्छा ही बचेगा। साथ ही साथ अगर आपने कभी हाई पर, स्टॉक मार्केट जब ऑल टाइम हाई पर रहा हो, उस समय भी अगर आपने पैसा डाला होगा तब एटलीस्ट आपके म्यूचुअल फंड्स की यूनिट कहीं ना कहीं एवरेज हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप शेयर्स में भी पैसा डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शेयर्स का जो प्राइस है वो भी कहीं ना कहीं आगे चल के एवरेज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो। साथ ही साथ मार्केट गिर रहा है तो कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या जिससे भी आप कंसल्टेंसी की सर्विसेज लेते हो उसके टच में रहें, उससे पूछते रहें कि आपको क्या करना चाहिए इस गिरते हुए मार्केट में। यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। जिस पहले म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है, निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड। डेफिनेटली ये म्यूचुअल फंड एक मिड कैप कैटेगरी से होकर के आता है। साथ ही साथ अभी आपको पता चला होगा कि म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रेस टेस्ट है, अभी आपको रिपोर्ट भी दिखा दूंगा, वहां पर भी इस म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 24,480 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.83% का एक्सपेंस रेशियो है, 2.99% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। अब जैसे निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करता है, तो जिसके पास भी ये म्यूचुअल फंड है निफ्टी मिड कैप 150, ये इंडेक्स आप तड़े रहना। जिस दिन ये इंडेक्स आपका 1% से ज़्यादा का गिर जाए वहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट आप SIP के तौर पे या लमसम के तौर पे डाल सकते हो। 1 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे किसी बंदे ने पैसा डाला हो और अभी 1 महीना ना हुआ हो और उसका मूड है कहीं और स्विच करके जाने का, तो कृपया करके एटलीस्ट 1 महीने का टाइम इसको दे देना। अगर आप नहीं देंगे तो एटलीस्ट अलग से आपसे 1% का एग्जिट लोड भी ये लोग काट के आपको पेमेंट करेंगे। रिटर्न की अगर बात करें तो 10 साल में 590% का रिटर्न दिया है। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म बात करेंगे तो 3 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। सिंपल सी बात है यार, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया पिछले 3 महीने में। 6 महीने में बात करेंगे तो 13% का एब्सोल्यूट आया है। 1 साल में देखिए 52% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। मिड कैप कैटेगरी में बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का भी नाम बहुत बेहतरीन और सम्मानपूर्वक लिया जाता है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 8,481 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.65% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 3.19% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 ये सेम ये भी इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। 10 साल में 733% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। 3 महीने में बात करेंगे तो 6.49% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया। 3 महीने में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका। 6 महीने में 18% का, 1 साल में 54% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। फ्रेंड्स देखिए, अभी जो स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट आई थी, म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट, जिसकी वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो उसी रिपोर्ट में 2 म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। एक क्वांट का स्मॉल कैप ने और दूसरा निप्पॉन इंडिया के ग्रोथ फंड ने। 17,193 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.77% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एग्जिट लोड की बात करेंगे तो 1 साल का एग्जिट लोड है, यानी कि अगर आप जनरली इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप हैं या बेचना चाहते हो तो एटलीस्ट इसको 1 साल का टाइम देना। नहीं देंगे तो जितना भी आपको रिटर्न मिल रहा होगा या जो भी लॉस में होगा उसके ऊपर 1% अलग से ये लोग काट के आपको पेमेंट करेंगे। ठीक है, 1% बहुत होता है मेरे भाई। इसके साथ साथ 10 साल में बात करेंगे तो 544% का रिटर्न उन्होंने बना के दिया है। 3 महीने में 8% का एब्सोल्यूट आया है, 6 महीने में 21% का, 1 साल में 65% का एब्सोल्यूट रिटर्न आया है। अब देखिए, एक रिपोर्ट ऐसे ही मैं पढ़ रहा था तो उस रिपोर्ट में था कि आने वाले 2 साल स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हो या मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हो, अब जबकि मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड जो है डायरेक्टली अलाइन होते हैं कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से, तो ये बात शेयर्स पे भी लागू होती है।
पता चल रहा है कि आने वाले 2 साल में ये स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड सिंगल डिजिट रिटर्न देंगे, यानी कि 8-9% के आसपास का रिटर्न देंगे, ऐसा मार्केट का प्रेडिक्शन है। अभी 21 हद तक सही है, ये काफ़ी हद तक सही दिख भी रहा है, क्योंकि हालांकि निफ्टी 50 के अंदर तो पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है, पर वहीं जब मिड कैप की बात कर रहा हूँ तो वो प्रेशर में इस समय चल रहे हैं यार, रेड पे ही बंद होते हैं, लाल बटन पे ही बंद होते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या हमें सब कुछ स्मॉल कैप मिड कैप बेच करके लार्ज कैप में पैसा डाल देना चाहिए? मेरा मानना है इस कंडीशन में आप गलत काम करेंगे। सिंपल सी बात है यार, आज की डेट पे आपने 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख जो भी अपने अकॉर्डिंग पैसा डाला होगा, अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आपको 2 साल के अंदर ये सिंगल डिजिट रिटर्न बना के देंगे और लॉन्ग टर्म में आपको ये पता है कि सबसे अच्छा रिटर्न आपको स्मॉल कैप और मिड कैप ही बना के देंगे, तब इस केस में आपको क्या करना चाहिए? इस केस में आपको ये करना चाहिए कि आने वाले 2 साल में सिर्फ आपको अपनी एसआईपी और अपने लमसम पर फोकस करना है। जिस साल भी रिटर्न ना मिले, जिस महीने भी रिटर्न ना मिले, अगर वो म्यूचुअल फंड अच्छा है, अगर वो कैटेगरी अच्छी है, तब डेफिनेटली उस केस में आपको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा लमसम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना भारी भरकम अमाउंट आप 2 साल में इकट्ठा कर दोगे, उसके बाद जब रिटर्न ये बना के देंगे, जैसे 3 महीने में या 6 महीने में जो भी रिटर्न बना के देंगे, तब आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। 10,000 रुपये का डबल कर दोगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन अगर 10 लाख का डबल कर दोगे तो एटलीस्ट 20 लाख होता है। तो इस चीज़ पर आप हमेशा फोकस करें, आपका फोकस होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं एसआईपी के अंदर कंसिस्टेंसी रहती है, ठीक है। इस वजह से ये बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा किसी शेयर में या किसी म्यूचुअल फंड में जाए, क्योंकि जब जितना ज़्यादा पैसा जाएगा उसका कंपाउंड होगा तो वो ज़्यादा इंपैक्ट होता है, ठीक है ना। जितना कम पैसा होगा, अगर आप बेच के इधर उधर चले जाएंगे तो उससे सिर्फ लॉस करवाएंगे। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के टच में जरूर रहा करें। अभी जो पहली स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट आई थी, तो स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट देखिए कि अगर म्यूचुअल फंड में सभी लोग एक साथ पैसा विड्रॉ करने के लिए निकल पड़े तो कितने दिन में कौन सा म्यूचुअल फंड पैसे को विड्रॉ कर देगा। तो AUM वाइज, असेट अंडर मैनेजमेंट वाइज मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो देखिए HDFC मिड कैप ने क्या बोला है कि 25% जो पोर्टफोलियो है 12 दिन के अंदर, और 50% पोर्टफोलियो का कितने दिन में? 23 दिन में विड्रॉ करके हम दे सकते हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस रही वो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की रही। इन्होंने कहा हम केवल 7 दिन में ही पैसे को 50% तक विड्रॉ करके इन्वेस्टर्स के हाथ में पकड़ा सकते हैं। ये सही रहा। स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट का आप डायरेक्टली मीनिंग ये समझिए, जितने कम दिन में आपका पैसा आपके हाथ तक पहुंच जाएगा वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें अगर बात करें तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का देखो 4 दिन में 25% बोला है, और 50% कितने 50% जो पोर्टफोलियो का है लिक्विडेट कर देंगे कितने दिन में? 7 दिन में। तो ये चीज़ देखिए आप। अब ये रिपोर्ट आप स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स के लिए भी देख लीजिए। स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स में सबसे कम दिन आपको कहाँ दिख रहे हैं? सबसे कम दिन मुझे दिख रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप पे। 25% पोर्टफोलियो को 11 दिन में ये लोग दे सकते हैं, और 50% पोर्टफोलियो का 22 दिन में दे सकते हैं। स्ट्रेस टेस्ट कोई एक रिपोर्ट नहीं है, कोई एक्चुअली डरने वाली बात नहीं है। बस सेबी ने इस वजह से AMC के ऊपर एक अलग से बर्डन डाल दिया है कि बाई चांस अगर सभी लोग, पूरी जनता भारत देश की एक साथ मिलकर किसी म्यूचुअल फंड से अगर पैसा बाहर निकालने लगे, तब एसेट मैनेजमेंट कंपनी से ये पूछा था कि आप कितने दिन में पैसे इन्वेस्टर्स को वापस कर सकते हो, तो वो उन्होंने ये रखा। बल्कि ये एक तरीके से देखें तो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ही होगा जब सारे लोग एक साथ निकल के पैसा निकालने लगे। क्योंकि जब कोविड की बात करें तो बहुत कम लोगों ने ही पैसा बाहर निकाला था, मैक्सिमम लोगों ने तो पैसे को डिप्लॉय ही किया था। तो ये तरीका है। फिर भी सेबी को जानकारी लेनी थी, इन्होंने जानकारी दी, और मुझे, मेरा पर्पस है आप तक ये जानकारी पहुंचाना। होप सो कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।